नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 जुलाई सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। राजस्थान के 8 जिलों में विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। ये उपचुनाव 15 निकायों के 17 वार्डों के लिए हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। ये शाम 6 बजे तक चलेगा। उपचुनाव वाले 8 जिलों में चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़ व पाली शामिल हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। मंत्रिमंडल में 9 वैकेंसी हैं। इसमें 30 से ज्यादा महकमे ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार सिर्फ विस्तार ही नहीं होगा बल्कि फेरबदल भी होगा, जिसमें 6 से 8 मंत्रियों को परफॉर्मेंस के आधार पर ड्रॉप भी किया जाएगा। एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला भी इसमें लागू होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के कला, वाणिज्य और विज्ञान के नतीजों ने नई बहस छेड़ दी है। 3 वर्गों का परिणाम 99.48% रहा है। इससे राजस्थान सहित देश के अन्य तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। संस्थानों में तय सीटों पर प्रवेश की कट ऑफ ऊंचे रहेंगे। जरूरत पड़ने पर सीट भी बढ़ाई जा सकती है। प्रदेश के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव कब होंगे इसकी घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन भाजपा में वल्लभनगर सीट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि रणधीर सिंह भिंडर को तो वसुंधरा राजे, जो सीएम के नाते चुनाव लड़ी थी, वे चाहती थी कि भिंडर को पार्टी से टिकट मिले, लेकिन पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले। ऐसे में उस समय ही टिकट नहीं दिया तो अब तो सवाल ही नहीं उठता कि भिंडर भाजपा में आएंगे। ये जयपुर में एसएमएस का 7 करोड़ रुपए से बना वीआईपी आईडीएफ सेंटर है। इस सेंटर में 21 बेड का सभी सुविधाओं वाला आईसीयू है और यहाँ 28 नर्सिंग स्टाफ है। लेकिन इतना महंगा वीआईपी सेंटर सिर्फ टीकाकरण केंद्र बनकर रह गया है। कोरोना पीक पर था तो यहाँ रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगते थे और अब कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। 2 महीने पहले जब कोरोना पीक पर था और जयपुर समेत पूरे प्रदेश में बेड की मारामारी थी, तब ये भी सेंटर मरीजों के लिए नहीं खोला गया था। खनन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 2500 करोड़ रुपए की रॉयल्टी चोरी के मामले में खान विभाग ने एक्शन लेने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मामले में कंपनी को नोटिस जारी होने के बाद विभाग ने अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए कहा है। दरअसल पिछले साल स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग ने हिंदुस्तान जिंक को रॉयल्टी वसूली का नोटिस दिया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान में लेड और जिंक का उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में खनन कर रही है। कॉलेजों में भर्ती होने और सरकारी सेवाओं में नौकरी के आरक्षित पदों पर आवेदन करने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया गया है। इनमें से कई बाहरी राज्यों से जयपुर में स्थायी निवास कर रहे युवा भी शामिल हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर प्रदेश में रहने के लिए आए लोगों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए पूर्व राज्य में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजे घोषित होते ही प्रदेश भर के कॉलेजों ने प्रवेश के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। चिंता इस बात की है कि बीकानेर जिले में 28,708 स्टूडेंट्स प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन जिले भर में 13 गवर्नमेंट कॉलेजों में स्नातक में सीटें सिर्फ 8,340 ही है, यानी करीब 20,000 स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलेगा। राजस्थान के 19 जिलों की 34 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए हुए उपचुनाव में 72.32% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा मतदान बाड़मेर जिले की धोरी मन्ना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में हुआ। वहां 92.88% मतदाताओं ने वोट डाले। सबसे कम मतदान नागौर जिले की बांसी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में हुआ। यहाँ 46.18% मतदान हुआ। सरकार का आधा कार्यकाल बीत चुका है। विधायक भी अब धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास ने घोषणा की है कि सभी वार्डों में जाकर जन सेवक आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा और लोगों से जनसंवाद स्थापित कर विकास कार्य कराए जाएंगे। खजरियावास ने वार्ड नंबर 38 के परिवहन नगर, गणेश कॉलोनी, शिव विहार, कुमावत कॉलोनी सहित आसपास की सभी कॉलोनियों में पैदल करीब 10 किलोमीटर यात्रा करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कॉमर्स वर्ग में विद्यार्थियों का ग्राफ साल दर साल घट रहा है। नौकरियों के अवसर घटने से विद्यार्थियों का रुझान कम हो रहा है। पिछले 5 साल में इस बार 12वीं कॉमर्स में सबसे कम विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। 15 साल पहले तक कभी कॉमर्स संकाय में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत होते थे, लेकिन धीरे धीरे विद्यार्थियों की गिरावट शुरू हो गई। खासतौर पर पिछले 6 साल में हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।